जीवमजीवं दव्वं जीर्णवरवसहेण जैनने दीठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमी चंद द्वारा यह लिखा गया है। गाथा इसमें 58 है। भाषा इसकी प्राकृत है। शैली इसकी बहुत सरल और सुगम है। हम इसमें द्रव्य संग्रह, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान, इन सब का अध्ययन करेंगे। और इन सब का जो वर्णन है आचार्य श्री के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से किया गया है, क्रम पूर्वक किया गया है, जिसमें पढ़ने वालों को आसानी हो। अक्रम से हो तो विषय से विषयांतर हो जाते हैं। आचार्य श्री ने पूरा ध्यान रखा है, क्रम से ही इसका वर्णन आगे चलता चले। कल अपन ने देखा कि जीव जो है कर्मों के फलों को भोगता है। हाँ, हम जो कुछ भी सुख और दुख का वेदन करते हैं वो कर्मों के निमित्त से करते हैं। यदि साता वेदनी कर्म का उदय न हो तो हम कभी भी जो है सुख रूप वेदन नहीं कर सकते हैं, और असाता वेदनी कर्म का उदय न हो तो कभी भी हम दुख रूप वेदन नहीं कर सकते हैं। दुख और सुख का संसार अवस्था में वेदन हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तो ये निश्चित ही है कि वहाँ कर्म का उदय है और जीव उसको भोगता है। 5 इंद्रिय और मन संबंधी जो विषय हैं, इन विषयों का जो हम अनुभव करते हैं, सुख रूप जो अनुभव करते हैं, उसमें वेदनी कर्म का उदय होता है। ये बात अलग है कि उस समय मोहिनी कर्म का भी उदय होता है, क्योंकि मोहिनी कर्म का उदय ना हो तो यह जीव जो है सुखी दुखी नहीं हो सकता है। पदार्थ कभी किसी को सुखी दुखी नहीं करते हैं। एक बात पहले ये समझना, निश्चय से तो आपको यही समझना है कि पदार्थ किसी को सुख दुख नहीं करते हैं। व्यवहार से सुखी दुखी करते हैं, व्यवहार से करते हैं, क्योंकि वो निमित्त मिलते हैं, इसलिए उन्हें व्यवहार से सुख दुख का कारण माना गया है। भगवान को, देव को, शास्त्र को, गुरु को सुख का कारण माना गया है, ठीक है ना, और बाकी अन्य लोगों को दुख का कारण माना गया है। तो सुख दुख का कारण होता है, लेकिन ये व्यवहार नहीं से मानना। निश्चय नहीं से संसार में बाह्य कोई सुख और बाह्य कोई दुख नहीं होता है। अंतरंग में ही सुख और अंतरंग में ही दुख होता है। हमारी जब अज्ञानता चलती है तो हम विषय पदार्थों को अवलंबन बना करके सुखी दुखी होते रहते हैं, जिसमें पौधलिक कर्म का उदय निमित्त होता है। आंतरिक निमित्त जो है पौधलिक कर्म का उदय होता है, और बाह्य निमित्त इस प्रकार की अनुकूलताएं और प्रतिकूलताओं का मिलना होता है। अनुकूल साधन जो मिलते हैं वो भी वेदनी कर्म का उदय है, जो बाह्य साधन देता है, और अंतरंग उसका कर्म का उदय है ही है। इसी प्रकार से आसाता वेदनी कर्म के उदय में प्रतिकूल साधन सामग्री आदि प्राप्त होती है, और इन सब के संयोग से में जीव जो है उनमें अपनी बुद्धि जो रखता है, बुद्धि विषम रखता है, सम नहीं रखता है, जिसके कारण दुखी होने लगता है। और वो जो दुख हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, वो उसका कर्म का फल माना जाता है। ध्यान रखना, फल जीव को मिलता है, पदार्थों को नहीं। किसी भी बाह्य पदार्थ को फल नहीं मिलता है, फल तो जीव ही पाता है। जैसे भावों से कर्म किए थे, उसी प्रकार के भावों का फल जो है जीव भोगता है। इसलिए फल भी किसको मिलता है? जीव को। मकान मिला और मकान चला गया तो क्या हुआ? तो क्या मकान को फल मिला? नहीं नहीं, मकान तो जड़ है, उसको क्या फल मिलेगा? क्या जड़ कभी सुखी होता है? क्या जड़ कभी दुखी होता है? कभी नहीं होता है। हमारे में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, न जड़ को प्रफुल्लता होती है और न अप्रसन्नता होती है। हम ही प्रसन्न और अप्रसन्न हुआ करते हैं। इसलिए फल भोगने वाला भी कौन है? जीव है। तो यहाँ पर अधिकार में जीव को कर्ता और जीव को भोक्ता बता दिया गया। हम
थोड़ा सा आध्यात्मिक की ओर जाते हैं तो व्यवहार पक्ष को गौण करते हैं, क्योंकि व्यवहार पक्ष को गौण किए बिना आध्यात्मिक के स्तर में, धरातल में हम उतर नहीं सकते हैं। अध्यात्म तो यही कहता है कि मैं कभी भी 3 काल में भी किसी भी पदार्थ को भोग नहीं सकता, और ये निश्चय है, कभी नहीं भोगा जा सकता है। मैंने आज तक भोजन नहीं भोगा, मैंने आज तक कोई वस्तु नहीं भोगी, तो ये किस नय से है? ये निश्चय नय से है, क्योंकि मैं उनको भोगने वाला कैसे हो सकता हूँ? पर पदार्थ में मैं रमण करने वाला कैसे हो सकता हूँ? तो उसको भोगने वाला भी मैं नहीं हो सकता हूँ। लेकिन अशुद्ध निश्चय से जो है, मैं ऐसे अशुद्ध भावों का भोक्ता हुआ हूँ, राग द्वेष का भोक्ता हुआ हूँ, भोजन का भोक्ता नहीं हुआ, लेकिन भोजन संबंधी जो विकल्प हैं उनका तो भोक्ता हुआ। मैं मकान का भोक्ता नहीं हुआ, लेकिन मकान संबंधी जो विकल्प हैं उनका भोक्ता तो हुआ। मैं परिवार का भोक्ता नहीं हुआ, लेकिन परिवार संबंधी जो भी मन में विकल्प आ रहे हैं उनका भोक्ता तो हुआ। तो संसार में जो भी पदार्थ मुझे प्राप्त और अप्राप्त हैं, उन संबंधी पदार्थों में मेरा जो जिस रूप विकल्प जा रहा है, उन विकल्पों का मैं भोक्ता बना हुआ हूँ। यही बात आचार्य भगवान ने कल गाथा नंबर 9 में समझाई थी कि देखो भैया, ये जीव पौधलिक कर्मों के फलों को भोगता है। ये बात बिल्कुल मान के रखो। पौधलिक कर्म में क्या क्या प्राप्त हो सकता है? 8 कर्म हैं, 8 कर्मों के निमित्त से देख लो क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से साता और असाता वेदनी का तो बता दिया। क्या अन्य कर्मों का फल नहीं भोगता है? सभी कर्मों के फल को भोगता है। साता से प्रतिकूलता और अनुकूलता और असाता से प्रतिकूलता इस प्रकार से प्राप्ति होती है, लेकिन अन्य कर्मों के फलों को भी तो भोग रहा है ना। जैसे मनुष्य में मनुष्य आयु कर्म के फल को भोग रहा है, वह मनुष्य आयु को छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से मनुष्य गति नाम कर्म आदि को भोग रहा है, औदारिक शरीर को भोग रहा है, बीच बीच में विघ्न आते हैं तो अंतराय कर्मों को भोगता है। तो सभी कर्मों के फलों को जीव भोगता है, किसी एक कर्म मात्र को नहीं भोगता है। जैसे प्रति समय आयु को छोड़कर के सब कर्मों को बांधता है, ऐसे ही आयु को छोड़कर के सभी कर्मों का उदय भी चलता रहता है, और जीव उन सभी कर्मों के फलों को भोगता भी है। अज्ञानी जीव जो है, कर्मों के फलों का जब उदय आता है तो दुखी होता है, और ज्ञानी जीव जो है, कर्मों के फल जब उदय में आता है तो वो दुखी हो जरूरी नहीं। बस यही इसका पुरुषार्थ है। ज्ञानी पुरुषार्थ के बल से जो है कर्म के फल ना भोगे, ये हो सकता है। तीर्थंकर जिनका पुण्य कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, कितना सुंदर शरीर है, स्फटिक जैसा शरीर है, परम औदारिक शरीर है, धातु उपधातु जिनके शरीर में नहीं है, समोसरण की सुंदर रचना लगी हुई है, देवी देवता असंख्य रूप से वहाँ पर विराजमान हैं, इतना वैभव वहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन उनके मोहिनी कर्म का अभाव होने से, यद्यपि वेदनी कर्म का साता वेदनी कर्म का बहुत प्रकट रूप से उदय चल रहा है, लेकिन मोहिनी कर्म का अभाव होने से वो अलिप्त हैं। उस समोसरण का फल नहीं भोग रहे, वह उत्तम से उत्तम शरीर का फल नहीं भोग रहे। यद्यपि कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन मोहिनी कर्म का अभाव होने से उन्हें किसी प्रकार से उसमें राग नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई रति नहीं उन वस्तुओं से। तो ज्ञानी जीव और सम्यक ज्ञानी जीव और केवल ज्ञानी जीव, इन सभियों में जो है अपने अपनी भूमिका में उन कर्मों के फल के उदय में वह उदय रूप परिणाम ना करें, ऐसा पुरुषार्थ भी जागृत हो सकता है। आत्मज्ञानी जो मुनिराज हैं, जिन्होंने मोहिनी कर्म का अभाव का पुरुषार्थ किया है या कर रहे हैं, वो जो जीव हैं वो कर्मों के फलों को भोगें जरूरी नहीं है। कितने मुनिराजों पर उपसर्ग हुए, क्या क्या उपसर्ग नहीं हुए, लेकिन उस उपसर्ग का वेदन करें, उसमें रागी द्वेषी बने, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। अज्ञानी जो जीव है
कर्म के बहाव में बह जाता है। कर्म का उदय आता है तो कर्मों के सामने घुटने टेक लेता है। अज्ञानी जीव ऐसी हालत इसकी, लेकिन जो ज्ञानी जीव है वह उसकी दशा देखिए, वह कर्म के उदय में कर्मों के सामने घुटने नहीं टेकता है, इतना मजबूत रहता है कि कर्म ही उसके सामने घुटने टेक लेता है। तो सोचिए, हमें ज्ञानी बनना है या अज्ञानी बनना है? सिर्फ इन गाथाओं को पढ़ना नहीं है, कंठस्थ मात्र नहीं करना है, आत्मसात भी करना है कि भैया मैं जो सुख दुख भोगता हूँ ये तो व्यवहार नय से है। व्यवहार नय दो आदि पदार्थों के मिलने से होता है, निश्चय ने तो ऐसा नहीं होता है। अशुद्ध निश्चय ने भी मेरी आत्मा की वैभाविक पर्याय हैं, स्वाभाविक पर्याय नहीं हैं। शुद्ध निश्चय ने ही मेरी आत्मा की शुद्ध स्वाभाविक पर्याय हैं, परम पारिणामिक भाव हैं। मैं उन भावों को ही भोगने वाला हूँ, ऐसा हमें जानना है, ऐसा हमें श्रद्धान करना है और ऐसा ही हमको चारित्र के बल से उसे प्रकट करना है। तो गाथा नंबर 9 में बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि जीव जो है भोक्ता है। सिद्ध भगवान भोक्ता है कि नहीं? अरे जब करता है सिद्ध भगवान तो भोक्ता भी तो हैं। क्या करता है वहाँ पर? शुद्ध भावों के करता हैं, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन के करता हैं। तो प्रति समय क्या भोग रहे हैं सिद्ध भगवान? प्रति समय शुद्ध ज्ञान को भोग रहे हैं, शुद्ध दर्शन को भोग रहे हैं, सुख को भोग रहे हैं। भोगते नहीं भोगते? अरे भैया सुख भोगने को हो तो सिद्ध पर्याय प्राप्त करना है क्या दुख भोगने के लिए? लेकिन वहाँ पर वेदनी कर्म के उदय से सुख मिलने वाला ऐसे सुख को नहीं भोग रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ तो कर्म का अभाव ही हो चुका है। तो वेदनी कर्म के उदय से नहीं, क्योंकि वेदनी कर्म से जो भी सुख दुख मिलेगा वो प्रतिकूल और अनुकूल रूप से साधन संबंधी होगा। लेकिन वहाँ कोई साधन नहीं, कर्म का अभाव होने से कोई साधन नहीं। आत्मिक सुख सच्चा आनंद सच्चे सुख को चैतन्य रस को सदा भोग रहे हैं, अनंत काल तक भोगते रहेंगे। सुख में कमी आएगी 1% भी कमी नहीं आएगी। कोई अविभागी प्रतिच्छेद सुख के कम होने वाले नहीं हैं, अनंत रूप से सुख भोगने वाले हैं। प्रति समय अनंत 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 रूप से सुख को भोगने वाले हैं। ऐसे वो भोक्ता हैं, सच्चे भोक्ता तो सिद्ध परमात्मा हैं। अरहंत तो है ही हैं, लेकिन सच्चे भोक्ता देखा है तो अरहंत परमात्मा से ज़्यादा शुद्ध परमात्मा जो हैं सच्चे सुख के भोक्ता हैं। तो ऐसे जो भोक्ता बनना है हमको, नियम से हम भोक्ता बनेंगे, हम नियम से सुख को भोगेंगे और भोगना ही भोगना है। उसमें हमारा प्रति समय का महान पुरुषार्थ जो चलेगा, जो परिणति है, जो परिणमन है, वही पुरुषार्थ है। और ऐसा जैसा हम संसार में पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है। वहाँ कोई सुख के साधन इकट्ठे नहीं करना है कि जिससे हमें सुख मिलेगा। सुख के साधनों के अभाव का नाम ही परम सुख है। जितने इंद्रिय संबंधी सुख के साधन हैं उनके अभाव का नाम ही परम सुख है, जहाँ पर अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय सुख की प्राप्ति हुआ करती है और उसको भोगता है। तो व्यवहार नय से कर्मों के फलों को भोगने वाला ये जीव है। अशुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष भावों को भोगने वाला यह जीव है। और निश्चय नय से शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध चेतना आत्मा के शुद्ध चेतना भावों को भोगने वाला यह जीव है। हमारी थोड़ी सी अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं कि हमें भौतिक पदार्थ में सुख मिलता है, और इसी अज्ञानता के कारण यह जीव उल्टी दौड़ लगाता रहता है। हम सुबह से शाम तक भागते हैं सिर्फ भौतिक साधनों को इकट्ठा करने के लिए। यदि घर नहीं है तो मैं सुखी नहीं हूँ, यदि मेरा परिवार नहीं है तो मैं सुखी नहीं हूँ,
यदि मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मैं सुखी नहीं हूँ, यदि शादी नहीं हुई है तो मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे पास धन दौलत शोहरत नहीं है तो मैं सुखी नहीं हूँ। कितनी अज्ञानता इस जीव में छाई हुई है और इसी अज्ञानता के कारण वो दुखी होता रहता है और उस पुरुषार्थ भी गलत रूप से उसका चलता रहता है। जीवन पर्यंत यही रोना धोना रहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, क्या भोगूं, ये और तैयारियों में लगा रहता है। जिसके पास कुछ है, पुण्य से प्राप्त है, तो और पाने की इच्छा करता है, चेष्टा करता है और साधन इकट्ठे करता है। भैया जितने साधन होंगे वो आकुलता के कारण हैं, निराकुलता के कारण नहीं है। एक भी नया साधन आ गया तो आकुलता है कि निराकुलता है। परिवार में 2 सदस्य हैं, अब एक बच्चा आ जाए, पैदा हो जाए, तो बोलो अब आकुलता है कि निराकुलता है? आकुलता बढ़ गई। 2 बच्चे हो जाएं तो और आकुलता बढ़ गई, 3 हो जाएं तो और आकुलता बढ़ते जाएं, परिवार बढ़ता जाए, परिवारवाद बढ़ता जाए, तो क्या आकुलता ही आकुलता होती जाएगी। जितने बच्चे और उतने साधन, उनका देख रेख, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, परिवार और उनको करियर बनाना, कितना सारा काम होता है, सारा का सारा संसार बढ़ता जाता है। तो बोलो आकुलता घटी कि आकुलता बढ़ी? तो पुण्य के उदय से आकुलता ही आकुलता बढ़ रही है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसी आकुलता बढ़ाने वाले साधन इकट्ठे नहीं करना और ना ही उस प्रकार के परिणाम रखना। निराकुल कैसे होना है, इस पर पुरुषार्थ करना है। सुख किसे कहते हैं? निराकुलता का नाम सुख है और आकुलता का नाम दुख है। किसी के पास साधन नहीं है पर आकुलता बहुत है तो दुखी है ना। निगोदिया के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है, लेकिन प्रति समय संक्लेश परिणाम हैं, घोर संक्लेश परिणाम हैं और उन संक्लेश परिणामों से महादुखी होता है। किसी के पास बहुत साधन है, हो सकता है वो आकुलवान न हो, वह ज्ञान के कारण। भरत जैसे चक्रवर्ती जैसे महापुरुष है, जिनके पास 6 खंड का अधिपति होते हुए भी वो इतने जो हैं दुखी नहीं थे जितने दुखी और संसारी जीव थे। तो इस प्रकार से इस गाथा के माध्यम से हम अपने को पर का अभोक्ता और अपने स्व का भोक्ता समझें, और यदि पर के भोक्ता भी समझें तो व्यवहार न से किसी नए की अपेक्षा से है। वैसे तो मैं निश्चय से पर का भोक्ता भी नहीं हो सकता हूँ, अपने ही भावों का भोक्ता हूँ, अपने ही भावों का फल जो है मुझे प्राप्त होता है। ऐसा गाथा नंबर 9 से समझना। अब शरीर प्रमाण आत्मा होती है, इस बात को हम जानेंगे। गाथा नंबर 10 है, इसका हम वर्णन जो है कल करेंगे कि कैसा जो जीव है अपने शरीर परिमाण ही है, इस बात को जानेंगे। समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।